क्या बॉर्डर पर तनाव है क्या, लगता है फिर चुनाव है क्या? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत ने एक अपने इलेक्शन की स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की बना ली है। कोई ना कोई पुलवामा, कोई ना कोई पहलगाम, कोई ना कोई ऐसा ड्रामा करके वो यही हरकतें करता है मोदी। अभी आपने देखा कि जैसे ही पहलगाम वाकया हुआ आते ही उसने बिहार की रैली में शिरकत की। जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह के हकाइक जो है वो सामने आ रहे हैं, चीज़ें अनसरफेस हो रही हैं, हम्म। उससे ये बात तो बिल्कुल अब यकीन में बदल चुकी है कि भारत ने एक प्लांटेड कार्रवाई की, जिस प्लांटेड कार्रवाई को दुनिया ने या पाकिस्तान ने या किसी और ने तो क्या उसको दुरुस्त मानना था। उनके अपने जो सीनियर फौजी अफसरान थे, जिसमें कंसर्न कोर कमांडर थे, सर्विंग भी उस सर, कोर कमांडर सर्विंग को भी हुज़ैफा साहब, सर्विंग भी उनका वाइस आप चीफ ऑफ मैं एयर स्टाफ उसको हटा दिया अगर उनका। मैं बात कर लूँ तो मेरे ख्याल से फिर गुफ्तगू ठीक हो जाएगी, अगर जी जी आप जी 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 जी, मैं मुझे आपको जी बता मौका रहा दे हूँ कि देंगे। उनके सर्विंग भी कह रहे हैं। जी, मैं वही आपसे कर रहा था कि उनके मैंने कहा कंसर्न्ड जो मुतलका कोर कमांडर जहाँ ये वाक़या हुआ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कंसर्न्ड कोर कमांडर को जो हटाया गया वो बेसिकली इसीलिए हटाया गया कि उस कंसर्न्ड कोर कमांडर ने जिस एरिया में वाक़या हुआ उसने उसके ऊपर रेज़िस्ट किया। हम्म। इसी तरीके से और ज़ाहिर है उसने उनमें कुछ हक़ाइक़ बताए होंगे, कुछ लोगों का अपना ज़मीर भी होता है। अच्छे लोग ज़ाहिर है हर जगह मौजूद होते हैं। इसी तरीके से एयर चीफ़ को भी जो हटाया गया है, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि एयर चीफ़ ने भी अपना एक स्टांस लिया। जी, मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। डिप्टी एयर चीफ है उनके, जी, जी जी। ये डिप्टी एयर जी, चीफ है। जी, डिप्टी एयर चीफ़ तो उन्होंने भी ज़ाहिर है जिस तरह की उन्होंने प्लांटेड कार्रवाई जो है वो की, तो उसकी सपोर्ट जो है उनके अपने इदारों की तरफ से उन्हें नहीं मिली। इंटेलिजेंस के बहुत सारे लोग जो है वो हटाए गए हैं और ज़ाहिर है जब आप डिप्टी एयर चीफ़, कंसर्न कोर कमांडर और बाकी लोग हटा रहे होते हैं, तो ये 2 अफ़राद या 3 अफ़राद नहीं होते बल्कि ऊपर से नीचे तक पूरा सेटअप हटता है। तो ये इस चीज़ की गमाज़ी कर रहा है कि भारत को अपने इस प्लांटेड अटैक की भारत में भी कोई सपोर्ट या पज़ीराई नहीं मिल रही। और जो भारत के न्यूट्रल एनालिस्ट हैं, जो दुनिया भर में रहते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं, उन सब का नुक्ता नज़र यही है कि चूँकि मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपना जो रिसेंट इलेक्शन है, जिस अंदाज़ में जीता है, उनका जो पब्लिक में नैरेटिव है, वो फ्लॉप हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी अपना अवाम में जो मकबूलियत है, तेज़ी से गिरती हुई मकबूलियत को बहाल करने के लिए, उन्होंने ये प्लांटेड अटैक किया और पाकिस्तान के साथ अपनी जो टेंशन है, उसको उन्होंने उजागर किया, बढ़ाया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक साहब को लगाया DGISI को, तो आप कैसे समझते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब इस वक्त एडवाइजर भी हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी के। इंडिया में बड़ा भौचाल है इस मामले पे। जी, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, ये एक रूटीन की तैनाती है और वज़ीर-ए-आज़म साहब जब बेहतर समझते हैं, जिस बंदे को जहाँ लगाना होता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब लगाते हैं। मियाँ शहबाज साहब की खूबसूरती है कि वो राइट मैन फॉर राइट जॉब के हमेशा से कायल हैं। 1997 में जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, ये बात उनके लिए मशहूर थी। फिर 2008 से 18 तक, उसके बाद पीडीएम दौर और अब मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में देखें तब भी और अगर ना देखें तब भी, अगर एक इंटेलिजेंस चीफ जो है, वो एक बहुत अच्छा कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा है और ज़रा DGISI की इमीडिएट रिपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर को होती है और साथ ही उनको जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की रिपोर्टिंग भी पीएम को होती है। और पीएम साहब ने अगर ये समझा कि एक शख्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है और कोऑर्डिनेशन इससे मज़ीद बेहतर हो सकती है और मुल्क का जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो मज़ीद मज़बूत हो सकते हैं, तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने तैनाती की है और इस तैनाती में पीएम साहब ने सबको ऑन बोर्ड लिया है। ज़ाहिर है जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उसको एतमाद में लेकर ये तैनाती की गई और मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे नताइज होंगे क्योंकि DGISI की ऑलरेडी कारकर्दगी आपके सामने है। बहुत सारे महाज़ों के ऊपर मैं ज़रा नेशनल न्यूज़ चैनल पे इस बात को आप भी नहीं चाहेंगे मैं नैरेट करूँ, मुल्क के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इन जनरल उनकी कारकर्दगी की बात करें, बड़े कैनवस में तो बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। सेक्रेटरी जो खारजा अमेरिका के, उनका फ़ोन आया वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उधर भी सुब्रमण्यम जयशंकर को उन्होंने फ़ोन किया। क्या कहा? जी। क्योंकि जो नायब सदर है अमेरिका के, उनकी स्टेटमेंट भी बड़ी सख्त आई है, भारत की हवा निकल गई है उससे। देखें जी, बात ये है कि पूरी दुनिया बड़ा माइन्यूटली देख रही है। भारत हमेशा लॉबिंग करता है झूठे और प्रोपेगेंडा कर कर नहीं, वो क्लेम कर रहे थे मुख्तलिफ ना, हेड ऑफ अमेरिका का स्टेट्स। क्लेम कर रहे थे वो कि हमारे साथ मैं खड़ा है। वही उसी पे आ रहा हूँ। मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स के करीब होता रहा है भारत माजी में और ख़ास तौर पे सुपर पावर के करीब होना उनकी ख्वाहिश होती है और हर दफ़ा वो हो भी जाते हैं। चूँकि ज़ाहिर है उनकी कम्युनिटी वहाँ जो है अमेरिका में ज़्यादा है, झूठा प्रोपेगेंडे के वो माहिर हैं। लेकिन इस मर्तबा उनका ज़ाहिर है झूठा प्रोपेगेंडा नहीं बिका। मोदी का जो विज़िट था अमेरिका का, वहाँ उसको मुँह की खानी पड़ी। जो टैरिफ था उसको उसी तरीके से भारत उस कैटेगरी में आया
उन्होंने जो वहाँ से जो लोग जो है बेदखल किए अमेरिका से, जितने भी लोग थे जो इल्लीगल वहाँ पर रह रहे थे, और बाकी जो उनकी एक पॉलिसी थी जितनी भी ओवरसीज़ के हवाले से, उसमें भारत को उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। और अब आपने देखा, आपने कहा कि क्या बात हुई, तो मेरे ख्याल से बयान अमेरिका का जो फॉरेन ऑफिस है, वो भी स्टेट ऑफिस भी इस पे बयान जो गुफ्तगू है वो जारी कर चुका है। हमारा भी फॉरेन ऑफिस बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुका है, लेकिन मैं फिर भी उसके मोटे-मोटे चीदा-चीदा नुकात आपके गोशगुजार कर देता हूँ। बेसिकली ज़ाहिर है, अमेरिका इस खित्ते में अमन का ख्वाह है, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म साहब को कॉल आना, और उसके बाद सेक्रेटरी स्टेट की अपने काउंटर पार्ट को भारत में कॉल करना, और उस कॉल की कंटिन्यूएशन में फिर उनके सेक्रेटरी डिफेंस की भारत के वज़ीर दिफा से बात होना। तो अमेरिका ने इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि खित्ते में अमन होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े मुफ़स्सिल अंदाज़ में और इंतहाई तदब्बुर और तहम्मुल से अमेरिका को तमाम फैक्ट्स बयान किए हैं और बताए हैं कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज और दहशतगर्दियों में इन्वॉल्व रहा है, बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने में भारत का जो रोल है। और उसके अलावा जो ये वाकया हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी बात को रिपीट किया कि जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते, तो किसी बंदे को बगैर सुने या बगैर तहकीक आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? भारत ने एक हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जो मुज़हका खेज है, लेकिन हम कहते हैं कि इस इल्जाम की दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिपेंडेंट तहकीक कर ले, हम उससे कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो सारी गुफ्तगू सुनने के बाद जाहिर है एक फैक्चुअल पोजीशन पहले भी अमेरिका के सामने थी, और बड़ा क्लोजली माइन्यूटली इस सूरत हाल को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुदल्लल मौक़िफ़ के बाद वो सूरत हाल मज़ीद जो है उनके सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरीके से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सारी सूरत हाल से आगाह किया, और अमरीकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनको यानी वज़ीर ख़ारजा कहा जाता है, सेक्रेटरी ख़ारजा, तो उनको सारी सूरत हाल से एतमाद में लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने फिर भारत ने अपने हम मनसब को कॉल की, और उसके बाद वज़ीर दिफा के रवाबित हुए। तो आज उनके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट, ये सारी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की गमाज़ी करता है कि किस तरीके से उन्होंने हमारा मौक़िफ़ जो है नो डाउट। वतन अजीज़ का, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमेरिका के सामने रखा, और पूरी दुनिया के सामने भी रखा, चाइना के सामने रखा। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया, टर्की ने, सऊदी अरेबिया ने, ये सारा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बेहतरीन सफारतकारी की अक्कासी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 77 सालों में कभी इस तरह के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरह की सूरत हाल में इस तरीके से कौम को लेकर नहीं चला। मैं समझता हूँ पिछले 4, 5, 8 दिन में जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने साबित किया है कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन और वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक स्टेट्समैन है। जो स्टेट्समैन का काम होता है कौम को साथ लेकर चलना, ट्रूप्स को एतमाद में लेना, अपने आर्मी चीफ के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होना, और अपनी मुसल्लह अफ़वाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इखलाकी सपोर्ट फराहम करना। अच्छा, ये आसिम मलिक, ये सारी चीजें जो है, मैं समझता हूँ मियां शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा क्रेडिट है, और मैं समझता हूँ कि मेरे तवज्जो से आप हम सब उनको इस पे जो है अप्रिशिएट करें तो अच्छी बात होती है। अप्रिसिएशन से दूसरे बंदे की हौसला अफजाई होती है, उसका जरा हौसला बढ़ता है, फिर वो मजीद अच्छे काम करता है।